हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर्स। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ 5th एंड 6th ऑफ नवंबर 2025 का जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसे लेकर आई हूँ। देखिए, इस वीडियो में मैंने जितने सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं बस उन्हीं क्वेश्चंस को शामिल किया है। और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल है, हाल ही में भारत ने कितने वर्षों के बाद चीनी आयात को मंजूरी दी है? तो इसका जो राइट आंसर है ये होगा 5 इयर्स। भारत और चीन के बीच में जो संबंध था निर्यात और आयात से संबंधित, उस पर भारत ने रोक लगा दिया था। क्यों लगाया था? तो देखिए, 2020 में चीन का जो गलवान घाटी है उसमें झड़प हुआ था, जिसके बाद भारत ने ये फैसला लिया था। अब वापस से भारत ने 5 इयर्स के बाद चीनी आयात को मंजूरी दे दी है। देखिए, चीन की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, और चीन जो है ये एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है। भारत भी एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये है मदुरई, जो कि तमिलनाडु में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर जो है वो लगातार 8वीं बार टॉप पर है। देखिए, ये रिपोर्ट जो है ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत जारी किया जाता है। इसमें जो दूसरा पॉइंट है कि इंदौर लगातार 8वीं बार टॉप पर है, तो ये 8वीं बार को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, हाल ही में किस देश ने भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है? ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा अफगानिस्तान तालिबान। अब यहाँ पे देखिए कि अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसने नवंबर 2025 में भारत में अपना जो पहला राजनयिक नियुक्त करने का निर्णय लिया है। और ये जो फैसला है ये अगस्त 2021 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था उसके बाद की एक पहली आधिकारिक राजनयिक पहल है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं इससे संबंधित। तो अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान के जो कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है आमिर खान मुत्तकी, ये नाम इंपॉर्टेंट है, इस नाम को ध्यान रखिएगा। ये भारत आए थे और इसी में इन्होंने ये फैसला लिया था कि अब अफगानिस्तान का भारत में भी अपना आधिकारिक राजनयिक यानी कि डिप्लोमेट नियुक्त किया जाएगा। इस घोषणा के साथ ही भारत भी अपना दूतावास अफगानिस्तान में खोलने की घोषणा कर चुका है। देखिए, इससे फायदा क्या होगा? तो भारत और अफगानिस्तान तालिबान के बीच में संबंध मजबूत होगा। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि अफगानिस्तान का और किन किन देशों से सुरक्षा और व्यापारिक संबंध है, तो चीन है, पाकिस्तान है, रूस भी अब इसमें शामिल हो चुका है, और मध्य एशियाई जो देश हैं ये सभी लोग अफगानिस्तान से अपने संबंध बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। तो अब भारत भी इसमें शामिल हो चुका है। अगला सवाल है, हाल ही में किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि डेविड बेकहम को दिया गया है, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ये जो डेविड बेकहम है ये संबंधित है फुटबॉल से। अब जानते हैं कि डेविड बेकहम कौन है। तो देखिए, ये जो डेविड बेकहम है ये इंग्लैंड के फुटबॉल टीम के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं और इन्होंने कई प्रतिष्ठित क्लबों में इन्होंने खेला हुआ है। यह सम्मान उन्हें फुटबॉल और ब्रिटिश समाज के लिए उनकी सेवाओं के लिए दिया जा रहा है। इस उपाधि के मिलने के बाद इन्हें सर डेविड बेकहम कहा जाएगा। अगला सवाल है, ट्रिपल स्टार मार्क क्वेश्चन है। सवाल है, वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन, जिसे इंग्लिश में आप ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन समिट कहते हैं, जो कि नवंबर में होने वाला है, इस सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका मेजबानी करने वाला है भारत। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, ये जो सम्मेलन है
ये भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा आयोजित हो रहा है। आपका ये भी जानना जरूरी है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो वो है प्रहलाद जोशी। देखिए, इनके पास एक और मंत्रालय है जो कि है खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो ये दो मंत्रालय इनके पास है। ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। उद्देश्य क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, हरित हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिए भारत की एक प्रमुख नीति है, जिसका लक्ष्य क्या है कि 2030 तक 5 मिलियन टन स्वच्छ हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करेगा। तो ये मुख्य उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य भी काफी इम्पोर्टेंट है। एक लक्ष्य है, यानी कि जीरो कार्बन एमिशन। अगला सवाल है, हाल ही में सीबीएसई यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसने पहली बार किस संस्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त बैठक आयोजित किया है? तो ये किया गया है दुबई में। तो क्योंकि ये पहला है तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल है, कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा पुरातात्विक संग्रहालय यानी कि म्यूजियम, जिसका नाम है जेम, इसका उद्घाटन किया गया है? तो ये हुआ है मिस्र में। मिस्र में, इजिप्ट में। जेम देखिए, इसका फुल फॉर्म है ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम। में क्या रहेगा? तो इसमें किसी एक सभ्यता के लिए यह दुनिया का सबसे बिगेस्ट पुरातात्विक संग्रहालय होगा। इस संग्रहालय में देखिए 3000 साल पुरानी तूतन खामेन की कब्र को दिखाया जाएगा। ये जो कब्र है, इसके बारे में आपको एक जानकारी दूं कि जिन लोगों ने भी 5 लोगों ने इसकी खोज की थी, और उन पांचों लोगों की जो मृत्यु है ये रहस्यमयी तरीके से हुई थी। तो इस को भी इस म्यूजियम में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में पहला आर के लक्ष्मण उत्कृष्ट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? पहला है तो इम्पोर्टेंट है। ये मिला है फिल्म अभिनेता आमिर खान को। अब जानते हैं ये आर के लक्ष्मण कौन थे जिसके ऊपर ये अवार्ड मिला हुआ है। तो ये कर्नाटक से संबंधित हैं और ये एक फेमस इंडियन कार्टूनिस्ट थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया में इनका कार्टून्स हमेशा आता था। उनकी सबसे फेमस कार्टून थी द कॉमन मैन। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, रक्षा लेखा के लिए महानियंत्रक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है विश्वजीत सहाय। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, ये जो कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस है, ये रक्षा क्षेत्र के अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। जैसे सीएजी होते हैं, सीजी, जैसे सीएजी होते हैं महान्यायवादी, उसी प्रकार से अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये इनका काम होता है। और विश्वजीत सहाय जो है ये किनके स्थान पर आ रहे हैं? तो राजकुमार अरोरा का स्थान इन्होंने लिया है। कुछ और पॉइंट्स भी देख लेते हैं। देखिए, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस का बेसिकली अगर आप देखें मुख्य काम क्या होता है, तो ये डीआरडीओ, आर्मी, नेवी या एयर फोर्स का जितना भी बजट होता है उसको मैनेज करने का काम करती है। मिलिट्री जो है उसमें जो भी खर्च होता है, लेखा जोखा होता है, ये देखना, और डिफेंस संबंधी जितने भी पेंशन दिए जाते हैं वो भी देखना इनका काम होता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, हाल ही में निग्रोस द्वीप में 5.8 की तीव्रता से भूकंप आया था। सवाल है कि ये द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है फिलीपींस में। देखिए, ये जो निग्रोस आइलैंड है ये फिलीपींस का चौथा सबसे बिगेस्ट आइलैंड है। फिलीपींस जो है ये साउथ ईस्ट एशिया का देश है। राजधानी है मनीला और राष्ट्रपति हैं बोंग बोंग मार्कोस। तो ये था 5th एंड 6th ऑफ नवंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में 7th नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।